बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी 46वीं वीडियो है। 45वीं वीडियो में मैंने जो बयान किया थोड़ा सा उसको रिवाइज़ कर लेते हैं कि जंग खैबर का जो वाक़या पेश आया, अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फ़तह दी और उसके बाद वादिउल क़ुरा वहाँ पे जो जंग हुई अल्लाह ताला ने वहाँ भी मुसलमानों को फ़तह दी। उसके बाद सुलह फ़िदक हुई। इसके बाद जो भी वाक़यात हुए तमाम जगहों पे अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फ़तह अता फ़रमाई। और जंग खैबर जो वहाँ खैबर का जो किला फ़तह नहीं हो पा रहा था, अल्लाह ताला ने हज़रत अली के हाथों पर फ़तह अता फ़रमाई। अब आइए इस 46वीं वीडियो में देखते हैं हिजरत का 8वां साल, क्योंकि मेरे नबी अलैहिस्सलाम जब से मदीना में रहने लगे थे तो जालिम सुकून से नहीं बैठे, हर साल कुछ न कुछ कोच पेश करते रहे और लश्कर तैयार करके मुसलमानों पर हमला करने और मदीनों को तहस नहस करने की कोशिश करते रहे। हिजरत के 8वें साल कुछ वाक़यात पेश हुए और इस साल में जो सबसे बड़ा वाक़या जो हुआ, जो तारीख़ का बहुत बड़ा वाक़या है, फ़तह मक्का फ़तह हुआ था, उसको हम देखेंगे। आइए देखते हैं क्या वाक़या पेश हुए, क्या क्या वाक़यात पेश हुए इस साल में। जंग मौता जो मुल्क शाम में है, मुल्क शाम की एक जगह का नाम है, यहाँ पर जंग की तैयारी की जाने लगी तो कुफारों की तरफ से 1 लाख का लश्कर तैयार हुआ और मुसलमानों की तरफ से सिर्फ 3000 का लश्कर मेरे नबी ने तैयार किया। असल में जंग का सबब क्या बना, जंग क्यों हुई, वजह क्या थी जंग होने की। मेरे नबी अलैहिस्सलाम रोम के बादशाह को ख़त लिखा और अल्लाह की तरफ बुलाने के लिए ख़त लिखा, एक मालिक की दावत दी। तो जब ये कासिद ख़त लेके चले तो बीच में रास्ते में एक जगह बलका पड़ता है, वहाँ का बादशाह जो था इस कासिद को, ख़त ले जाने वाले को कत्ल कर देता है बंदा। जब मेरे नबी अलैहिस्सलाम को पता चलता है कि एक जालिम बादशाह ने मेरे कासिद को कत्ल कर दिया है, तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम 3000 का लश्कर तैयार करते हैं। और ये मुल्क के ख़िलाफ़ है, किसी भी मुल्क के कानून के ख़िलाफ़ है कि अगर कोई एम्बेसडर, कोई कासिद कोई मुल्क में जाए कोई बात करने के लिए या ख़त लेके अपना पैगाम पहुंचाने के लिए जाए, अगर उसके साथ बदसलूकी की जाए या उसको कत्ल कर दिया जाए तो ये बहुत बड़ा जुर्म माना जाता है। ये हर मुल्क का कानून है। यही मामला अल्लाह के नबी के कासिद के साथ हुआ। उसके बाद मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने 3000 का लश्कर तैयार किया। उसके बाद मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ज़ैद बिन हारसा को सिपह सालार बनाया जाए। आपने फरमाया कि अगर ज़ैद बिन हारसा सिपह सालार जब इनको बनाया जाएगा, अगर ये कत्ल हो जाए तो जाफ़र को सिपह सालार बनाया जाए, अगर ये कत्ल हो जाए तो अब्दुल्ला बिन रवाहा को सिपह सालार बनाया जाए, अगर ये तीनों कत्ल हो जाएं तो मुसलमान के आपस की राय में जो बात सामने आए उसके बाद उसको सिपह सालार बनाया जाए। ये मेरे नबी ने फरमाया था जब आपने लश्कर को भेजा था। अब आइए देखते हैं मार्का आराई का मंजर क्या होता है। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा वो सिपह सालार बनते हैं। उसके बाद आप लोगों को इस्लाम की दावत देते हैं, अल्लाह एक मालिक की तरफ बुलाते हैं। तो जब ये बात आप करते हैं तो जालिमों की तरफ से तीरों की बारिश होने लगती है। उसके बाद ज़ैद बिन हारिसा मैदान में कूद पड़ते हैं और ये लड़ते लड़ते शहीद हो जाते हैं। उसके बाद मेरे नबी के इरशाद के मुताबिक हज़रत जाफ़र सिपह सालार बनाए जाते हैं। वो भी जालिमों के मुकाबिल में जब जाते हैं वो भी शहीद कर दिए जाते हैं। उसके बाद हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा उनको सिपह सालार जब बनाया जाता है, वो भी जालिमों के मुकाबिल में जाते हैं और शेरों की तरह लड़ते हुए ये भी शहीद हो जाते हैं। उसके बाद लोगों ने हज़रत खालिद बिन वलीद को सिपह सालार बनाया। हज़रत खालिद बिन वलीद लड़ते रहे, यहाँ तक कि 9 तलवार टूट गई लड़ते लड़ते।
लड़ते लड़ते 9 तलवार टूट गई। किसी तरीके से हज़रत खालिद बिन वलीद ने मुसलमानों को दुश्मनों के नरगे से निकाला। आपने उनके नरगे से मुसलमानों को निकाला, बचाया मुसलमानों को। और मेरे नबी ये मंजर मदीने में बैठे बैठे बयान फरमा रहे थे। अल्लाह ताला ने आपकी आंखों से, आपकी आंखों के ऊपर से पर्दा हटा दिया था। और ये बैठ के मदीने में अपने सहाबा के सामने बयान फरमा रहे थे मेरे नबी कि ज़ैद बिन हारिसा शहीद हो गए, अब जाफ़र सिपह सालार बने, वो शहीद हो गए, अब अब्दुल्ला बिन रवाहा सिपह सालार बने, अब वो भी शहीद हो गए, अब अल्लाह की तलवार खालिद बिन वलीद सिपह सालार बने। ये बयान करके मेरे नबी सहाबा के सामने बयान फरमा रहे थे और आपकी आंखों से अश्कों का सैलाब जारी था। अल्लाह ने आपकी आंखों से पर्दा हटा दिया था। आप मदीने में बैठे बैठे ये पेशन गोई फरमा रहे थे। बहरहाल जब वो लश्कर जंग मौता से वापस आता है, मेरे नबी अलैहिस्सलाम इस्तकबाल करते हैं, इस्तकबाल फरमाते हैं। अब आइए देखते हैं इसके बाद कुछ वाक़यात जो हुए। जंग मौता और फ़तह मक्का के दरमियान कुछ छोटी छोटी जंगें हुई और मेरे नबी अलैहिस्सलाम छोटी छोटी जमातों को लोगों की तरफ भेजा। कुछ लोगों के साथ झड़प हुई और कुछ लोगों के साथ झड़प नहीं हुई। उसके बाद सरियतुल खब्त हुआ इसी साल। सरियतुल खब्त वो ये कि मेरे नबी अलैहिस्सलाम 300 सहाबी को हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह के साथ भेजा। अबू उबैदा बिन जर्राह इस लश्कर के अमीर थे और एक जगह है वहाँ पे कबीले जुहैना, वहाँ पर 300 सहाबा को भेजा गया क्योंकि ये बड़े शरीर थे, बड़ी शरारत करते थे। अंदेशा था कि इनके तरफ से मुसलमानों पर हमला ना हो। इसकी वजह से मेरे नबी ने 300 सहाबा को इनकी निगरानी के लिए, इन पर नज़र रखने के लिए 300 सहाबा को मेरे नबी भेजते हैं। वहाँ पर 1 महीना रुकते हैं। 1 महीना जब रुकते हैं तो खाना पीना सब ख़त्म हो जाता है, चीज़ें सब ख़त्म हो जाती हैं। इसकी वजह से मुसलमान मजबूर हो जाते हैं दरख्त के पत्ते खाने पर। दरख्त के पत्ते खाने लगे मुसलमान, मगर अल्लाह की जानिब से एक मछली अल्लाह ने समंदर के किनारे मुहैया फरमा दिया। वो इस तरह की समंदर की बहुत तेज़ लहर आई, एक बड़ी मछली उस लहर के साथ किनारे पर आ गई। अल्लाह ने मुहैया फरमाया। जब ये मछली आती है मुसलमान खुश हो जाते हैं और जब तक वहाँ ठहरते हैं, तकरीबन 18 दिन ठहरते हैं, 18 दिन तक उस मछली से खाते हैं। उसके बाद मदीना वापस होने के वक्त मछली जो बचती है उसका गोश्त उसको काट के मदीना लाते हैं और मेरे नबी भी उसमें से खाते हैं। और मेरे नबी ने फरमाया, है मेरे सहाबा सुनो, ये अल्लाह का फजल तुम पर था कि अल्लाह ने मछली की शक्ल में तुम्हें रिज़्क़ अता फरमाया। क्योंकि सहाबा जो गए थे मुसलमानों की हिफाजत के लिए गए थे और मदीने की हिफाजत के लिए गए थे। कबीला जुहैना के जो शरीर लोग थे, जो शरारत करने वाले लोग थे, अंदेशा था कि ऐसा ना हो कि हमला हो। इसकी वजह से मेरे नबी ने वहाँ 300 लोगों को भेजा था। जब वहाँ गए तो सब कुछ ख़त्म हो गया था, मगर अल्लाह ताला ने इंतज़ाम फरमा दिया था। उसके बाद वहाँ से सहाबा वापस आते हैं। अब फ़तह मक्का का वाक़या क्या होता है इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मैं बयान करूँगा कि कैसे कैसे ये फ़तह मक्का हुई और उसके बाद कैसे वाक़यात रूनुमा हुए, उसको मैं अगली वीडियो में बयान करूँगा।